लगता यह है कि आने वाले चंद महीने हुकूमत के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान एहतजाज कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के मूड में है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का एहतजाज जो है वो सर पे खड़ा है और वो ज़राअत का जनाजा पढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। मुल्तान से निकलेंगे, इस्लामाबाद तक जाना चाहते हैं। 6 करोड़ किसानों को वो कहते हैं कि आपने उनका इस्तेहसाल किया है और वो इस काबिल नहीं कि अगली दफ़ा अपनी फसल लगा सकें। तो ये तमाम सूरत हाल जिस तरह से एग्रीवेट हो रही है, यहीं पर अगर एंगेज नहीं किया गया तो ये सूरत हाल हुकूमत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। राना साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अगर यहाँ इंगेज ना किया गया इन तमाम फोर्सेस को तो आगे मुश्किलात ज़्यादा बढ़ सकती हैं? देखें, किसानों के साथ तो बिल्कुल इंगेज करना चाहिए और पंजाब हुकूमत जो है एक सब्सिडी के मॉडल को भी स्टडी कर रही है और फर्दर इंगेजमेंट वो किसानों के साथ ज़रूर करेगी। जहाँ तक बात है मौलाना साहब की, उनके जितने सवालात हैं वो सवालात जो हैं उनका जवाब अदालतों में और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में है। हुकूमत उसके अंदर असेंबली का प्लेटफॉर्म पेश कर सकती है कि जिधर इनके ऊपर कमेटी बनाई जा सकती है इलेक्शन के मामलात के ऊपर। उसके अलावा देखें, हम उनको कुछ और ऑफ़र नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे एंगेज ज़रूर करेंगे। इसी तरह अगर पीटीआई की बात की जाए तो देखें, इनका तो लॉन्ग मार्च हमने पहले भी देखा था जो 24 घंटों में 3 घंटे चलता था और इनकी जमात पे तो अभी भी हर मौक़िफ़ पे हर मौजू पे 4 मौक़िफ़ आते हैं और पार्टी खुद तकसीम का शिकार है। तो इनसे कोई हम इतना थ्रेट नहीं फील करते। बहरहाल देखें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इनसे इंगेज करें और कोशिश करें कि इनको असेंबली के प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ जहाँ से ये मराद हासिल कर रहे हैं। हाँ। जहाँ का ये हर इलेक्शन लड़े हैं और वहाँ हम इनको इंगेज करने की कोशिश करें। मसला क्या है? देखें, मसला ये है कि 17.5% के ऊपर जो है वो महंगाई की शरह नीचे आ गई है। स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी तेज़ी से बेहतरीन सतह पे पहुँच गई है। सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान का रुख कर रही है। आप सब जानते हैं कि कितनी तेज़ी से जो आखिरी अशरे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा था उसके रिस्पांस पे फॉरेन मिनिस्टर उनके आए। उस दौरे के फिर बाद जो है वेफ के ऊपर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहाँ साइड लाइन के ऊपर आपकी मिनिस्टोरियल मीटिंग्स हुई जिसमें G2G प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए। ये तो रूटीन की चीजें हैं ना सर। एक बड़ा नहीं, एक मिनट नहीं, रूटीन की चीजें नहीं है ये, बिल्कुल भी रूटीन की चीजें नहीं है। कल एक सऊदी हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है तो मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये कोशिश है इन जमातों की। सर मैं अहमद ओवैस साहब की तरफ आऊं, लेकिन आपकी इसी मामले पर जरा मुझसे एक सवाल ले लीजिए कि ठीक है, हमारे दोस्त ममालिक आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सद बिस्मिल्लाह, खुशामदेद, लेकिन इसके बाद क्या है सर? इसके बाद सूरत हाल यह है कि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है इसको ख़त्म किया जाए, इसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एक अनसर्टनिटी रहेगी। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल के अंदर हैं, दूसरी मरतबा उन्होंने लेटर लिख दिया, टेलीग्राफ में उनका लेटर छप गया, आपने देखा कि उसमें क्या क्या कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें फिर बाहर जा रही हैं। अगर ये पार्टी तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है, 4 मौके आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि वो दबाव का शिकार है। इस दौर में वो आपकी हुकूमत के होते हुए दबाव का शिकार है, तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, देखिए ना, अभी खान साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उसके ऊपर कमेटी बनाई। फिर इन्हीं के लीडर कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो आर्मी से करेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ करेंगे, हम और किसी से नहीं करेंगे। फिर खान साहब का जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि वहाँ उन्होंने उसके बरक्स जो है वो यू टर्न ले लिया, तो बिल्कुल ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और देखें, ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केसेस नहीं हैं। अगर 9 मई के अंदर इनके मेंबर जो हैं वो गिरफ्तार हैं तो उस 9 मई के वाकयात को 25 करोड़ अवाम ने देखा, विटनेस किया, महसूस किया। तो जी, वो भी यही कहते थे नहीं, फर्क है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। 9 मई को नहीं, 9 मई के वाकयात को पूरी कौम ने देखा, 25 करोड़ अवाम ने देखा, उसको महसूस किया। और 9 मई अब उसका पूरा 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। बिल्कुल हम 9 मई को और 1 साल में सर अपना सजाएं दे पा रहे हैं, ना बंदों को छोड़ पा रहे हैं।